हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? तो चलिए आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ठीक है ना, जो वायरल हो चुका है, ठीक है, जो बहुत ही इसी से रिलेटेड आपका एग्जाम में आने वाला है, जो आपका मैथ का जो 14 फरवरी का जो होगा क्लास 10th बिहार बोर्ड। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मैथ का है 2023। आप देख सकते हैं ये आपका वायरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, मॉडल पेपर से रिलेटेड भी है और आपका ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है, ठीक है ना। इसको भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से समझ लेना भी जरूरी है और आपको याद करना भी जरूरी है, ठीक है ना। अब इसका आंसर ध्यान से देख लीजिए, आपका बहुत अधिकांश मैच भी कर सकता है ये, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मैथ का है, ठीक है ना। मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी और हिस्ट्री का भी, डेट मीन सोशल साइंस का ही जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें से करीब, ठीक है ना, आपका कम से कम 300 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको देख कर ही जाइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ये वाला, ठीक है, जो मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वायरल हो चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, धड़ाधड़ मारते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट भी करना, शेयर भी करना, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ध्यान से समझना किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आपका ये आता है पहला क्वेश्चन। देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है। पहला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि P बटा Q, जहाँ P और Q क्या पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में इतना को लिखिए। मतलब P बटा Q के रूप में लिखना आपको, किसको? 4.41 के ऊपरे रेखनिक है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना। तो कैसे लिखोगे? तो अब सीखने की होगे कि पहले पूरा को लिख दिया जाए और जो रेखनिक नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पर रेखनिक नहीं हो तो उसको घटा दो। तो रेखनिक किस पर नहीं है? 0 पर है, तो 0 को घटा दो। बटा में 9 कै गो देते हैं? तो 9 तय गो देते हैं नीचे बटा में। जय गो पर रेखनिक रहता है, तो कै डिजिट पर रेखनिक है? तो एक 4 पर और एक 1 पर है, 2 गो डिजिट पर है, तो 2 गो 9 देते हैं। और एक 0 का केसेस आता है, तो 0 कब लगता है? जब रेखनिक और पॉइंट के बीच कोई नंबर रहता है। तो यहाँ तो कोई है नहीं, तो 0 नहीं देंगे। दैट मीन्स इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 41/99। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 100% उम्मीद कराता हूँ, ठीक है ना, कि आपका इसमें ऑब्जेक्टिव 100% आएगा तो आएगा। इसको P बटा Q के रूप में लिखने के लिए तो बढ़िया है कि अभी भी आपको मौका है, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम टीचर से सीख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है। 100% आपका आने वाला है, ठीक है ना, इस टाइप में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 का। कह रखा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? बताइए, अपरिमेय संख्या पूछा। तो देखिए √9 तो परिमेय है, क्योंकि √9 का तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से √16 का भी 4 हो जाएगा और √25 का भी 5 हो जाएगा, लेकिन √8 का नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये अपरिमेय है, √8 क्या है? अपरिमेय है। चलिए आगे चलेंगे बच्चों, आगे ध्यान से देखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपका कर रखा है ना कि 6x माइनस 21 की शून्य क्या होगा। तो इसकी शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 लिखना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू ही शून्य होगी, तो x बराबर कितना होगा बताओ? तो -21 उधर जाएगा तो प्लस में 21 और 6 गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इसको आप काटिएगा, तो 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा? 7/2 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट बच्चों, यानी कि सारे बच्चे ए पे मारेंगे, ठीक है ना, ध्यान में रखना। चलो आगे आओ। आगे आपका कहता है 4 में कि बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 में घात कितना है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपका राइट आंसर वही मारना है जो अधिकतम घात होगा। तो x के पावर यहाँ पर 2 वाला राइट हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। सारे बच्चे बी मारेंगे, यानी कि इसमें अधिकतम घात 2 है, ठीक है। चलिए आगे बच्चे आएंगे 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? जेकर x के पावर 2 होगा, तो x के पावर 2 किस में? इसमें है कि नहीं, x के पावर 2 में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखने है कि यहाँ पर जो रूट है में x है और रूट में x कभी भी बहुपद ही नहीं होगा, तो द्विघात समीकरण कहाँ से हो जाएगा जी? तो इसलिए आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आओ, तो 2 में देख रहे हैं कि x-1 का होल क्यू, तो इसको तोड़िएगा तो x क्यों आएगा, लेकिन पूछा द्विघात तो ये भी नहीं आपका होगा। क्लियर? खत्म। अब यहाँ पर आओगे सी में, तो ध्यान से देख रहे हैं कि x+1 का होल स्क्वायर है और इसको तोड़िएगा तो x² आएगा, डेट मीन्स यही राइट आंसर हो जाएगा। और डी का तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी होल क्यू वाला है।
तो समझ में आया? तो बताइए आपका 5 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? सब याद कर ले जाइए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे आ जाओ 6 में। कहता है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या हो तो m के पावर 3 और n के पावर 2 और m के पावर n स्क्वायर और n के पावर 2, ठीक है ना, का मासा क्या होगा? तो आपको मैं बता देता हूँ मासा कैसे निकालते हैं इसको। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर m की पावर 3 है और n की पावर 2 है, और अगले को अभाज्य संख्या कीजिए m की पावर 2 और n की पावर 2। तो मासा कैसे निकलता है? तो देखा जाता है कि दोनों में कॉमन किया है। तो क्या लगता है आपको? दोनों में कॉमन किया, यहाँ n स्क्वायर है पहले निचला वाला में, तो ऊपरेला में भी n स्क्वायर है, यानी कि दोनों कॉमन लेंगे एगो। अब इसमें देख रहे हैं m स्क्वायर, लेकिन इसमें m क्यू, तो क्या m क्यू में m स्क्वायर नहीं है कि नहीं? तो यहाँ भी m स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो m स्क्वायर और n स्क्वायर जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सीधा राइट बच्चों। बोलो समझ में आया? चलो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं अगला आपका कहता है ना, यहाँ पर अगला 7 में क्या रखा है आपका कि यदि a और 18 लसा का 36 है, यानी कि a और 18 दो संख्या जिसकी लसा 36 और मासा 2 दे रखा है, तो पूछा a का मान ज्ञात करें। तो आपको पता होगा कि जो दो संख्या होता है a और b, तो b की जगह तो 18 है, वो बराबर होता है LCM इंटू HCF के। तो LCM है 36 और HCF है 2, तो दोनों को गुना के बराबर होगा। तो यहाँ पर a का मान पूछा था 18 दूनी 36, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी द राइट बच्चों। बोलो समझ में आया? चलो आगे फटाफट देखते जाओ, समझते जाओ, देखते भी जाओ, ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा पूरा वापस करके वीडियो को देखो जरूर, ठीक है? और फास्ट करके देखो क्योंकि उतना समय भी नहीं आपके पास है, समझे? अगला का कह रखा है कि 2 अपरिमेय संख्या इतना इतना है, इसका गुणनफल कौन सी संख्या होगी? तो देखिए 2 प्लस रूट 3 है, हाँ बोलो, और एगो क्या है? गुना करना है ना, गुणनफल पूछ रहा है, तो 2 माइनस रूट 3 है। अब बताओ हमको कि ये फार्मूला है कि नहीं जी? ये आपको फार्मूला दिख रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसको करिएगा तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पहले बताओ? तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर करिएगा तो 4, अब माइनस और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गए तो 1, और एक कैसी संख्या? तो परिमेय संख्या है। तब का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। बोलो समझ में आ रहा है? चलो आगे आओ बच्चों, आगे देखो, आगे पक्का रखा है यहाँ पर ही ना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्य क्या होंगे? तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 20 है। अब इसका शून्य के निकालने के लिए आपको क्या पता पढ़े होंगे कि एक्स स्क्वायर और माइनस 20 को गुणा करिए, तो माइनस 20 गुने एक्स स्क्वायर करिए तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर आएगा। इसको दो फैक्टर ऐसा करना कि तोड़ने जोड़ने या घटाने पर प्लस एक्स आ जाए बीच वाला के जैसा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस एक्स और माइनस 4x होगा, और गुना करिएगा तो ऊपरी वाला के बराबर आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की जगह लिख सकते हैं प्लस 5x माइनस 4x लिख सकते हैं, बोलिए, और माइनस में 20, बोलो होगा? तो यहाँ से आप कॉमन क्या लीजिएगा? x कॉमन, तो x प्लस 5 बचेगा, x कॉमन लेने के बाद बोलो, और यहाँ पर 4 कॉमन लीजिएगा तो भी क्या बचेगा? x प्लस 5 बचेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, देखना समझते जाओ। तो x प्लस 5 और एगो है x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर एगो 0 लिखिएगा, और एगो x प्लस 5 बराबर 0 लिखिएगा। तो यहाँ से x वैल्यू 2 गो आएगा, एगो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर यहाँ से निकालिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ से निकालिएगा तो x बराबर माइनस में 5 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है आपका x बराबर 4 आया और एगो x बराबर माइनस 5 आया। ये आपका इसकी शून्य का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों राइट आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिए। चलो आगे आओ, आगे आओ, देखो देखो बच्चों, आगे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपका इसी में से बहुत टच कर सकता है, 100% बोल रहे हैं, बस को ध्यान में सारा देख लो। 10वां क्वेश्चन की px बराबर दे रखा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए जी, आपको तो इतना पता ही होगा, जब ये 2x स्क्वायर, क्या ये जब दिया हुआ 2x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 5x और माइनस में 12 दे रखा है, तो इसको यहाँ वाला को a बोलते हैं, यहाँ वाला को b बोलते हैं, और यहाँ को c बोलते हैं। और पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, तो आपको तो पता ही होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला माइनस b बटा a। बोलो होता है कि नहीं? पहले बोलो होता है कि नहीं? होता है, हाँ सर होता है।
आपको पता ही होगा। तो माइनस बी बटा ए होता है। तो बी का गुणांक कितना है जी 5, तो यहाँ पर रखिएगा तो -5 बोलो, और ए का जगह कितना रखिएगा जी 2, तो कितना आंसर हो जाएगा -5/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, समझे। चलो आगे आ जाओ, आगे देखो आपका ऐसा ही ऐसा आवेगा जी, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन इसमें क्या रखा है, क्या अगला आपका क्वेश्चन क्या रखा है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि यदि क्या क्या रखा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये बताने की जरूरत है कि यहाँ पर ही अल्फा प्लस बीटा का मान पहले बताओ कितना होगा। तब -b/a फार्मूला होता है, तो b का गुणा कितना है 4, तब -4 हो जाएगा, और बाटा में a का जगह कितना है, एक ही ना जी, इतना भी लिखिएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना लिखिएगा, तो c/a, तो c का जगह कितना है जी 1 और a का जगह भी 1, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी 1 ही आएगा। चलिए, तो इसको आपको बनाना है ना जी। तो इसको आपको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए तो पहले। तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा। इसमें 1/अल्फा प्लस 1/ आपका जो बीटा है, तो यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लीजिएगा ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर चल जाएगा और अल्फा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। और अल्फा प्लस बीटा कितना -4, तो ऊपर -4 रखिएगा, और नीचे बट्टा में अल्फा इंटू बीटा के बाद वैल्यू कितना रखिएगा, 1 रखिएगा। तो आपका राइट आंसर कुछ होगा -4। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका राइट कौन सा हो जाएगा बताओ। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आपका सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला। चलिए आगे आओ 12 में, फटाफट देखो, फटाफट देखते जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है। यदि समीकरण के x² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूल का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। पूछा कुछ मूल का योग, तो मूल का योग किसे बोलेंगे बताओ तो पहले। तो मूल का योग का मतलब समझ में आता है आपको, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब कुछ होता है जी अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों बराबर करा खा, तो बराबर कर दिए। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, बहुत अच्छा। और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a होता है, तो a से काट दीजिएगा तो आएगा -b/c। सॉरी क्या आएगा, देखिए आपका आएगा यहाँ पर ही माइनस, क्या आया था -b/c आया। अब बताइए पर रख सकते हैं b के वैल्यू कितना रख सकते हैं 6, तो यह जगह -6। और बताइए कि यहाँ पर c के वैल्यू कितना लिख सकते हैं पूरे में 9 के, तो यहाँ से k बराबर कुछ लिखिएगा -6/9, तो 3 से काटेगा तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि k बराबर आपका आएगा -2/3 राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर -2/3 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में आपको देखने जाना कि कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। बस तुम समझो, वीडियो को फास्ट कर फटाफट देखते जाओ। वायरल ये क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा बोर्ड में। आपको यदि x बराबर 1 है तो दोनों समीकरण के लिए मूल्य है, तो कह रहा है a b का मान ज्ञात करिए। अब आप ही बताइए, x की वैल्यू 1 है और दोनों का मूल है, तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा दोनों में। तो यहाँ से a निकल जाएगा, यहाँ से b निकल जाएगा। तो जब यहाँ से a निकल जाएगा तो यहाँ से b निकल जाएगा, तो a और b के बाद निकलने के बाद यहाँ से a इंटू b गुना कर देना, तो a भी निकल जाएगा। करना क्या है मैं बता देता हूँ आपको। x बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 रखिएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस a बराबर 0, तो a बराबर यहाँ कितना आ जाएगा सोचो, -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x का जगह रखोगे तो b निकल जाएगा, तो यहाँ से b निकालोगे, यहाँ से a निकालोगे, तो a और b निकल के गुना कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि सर ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा सर, ठीक है ना। मैं आपका कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा और उस कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आंसर नहीं बताता हूँ, आप कमेंट करके बताइए कि ए और बी का मान इसमें कौन सा होगा, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, हम लोग 14 में देखते हैं। देखिए 14 में आपको क्या रखा है, क्या खा रखा है कि 2x + y, 2 के पावर x + y बराबर 2x के पावर x - y बराबर 2 के पावर 3/z, तो y का मान क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर 2 के पावर है x + y बराबर दे रखा कितना के बताओ तो 2x के पावर x - y क्या, तीनों बराबर है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3/z भी लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर अगला का लिख सकते हैं 2 के पावर x - y बराबर 2 के पावर 3/2। बोलो सब तो लिख ही सकते हैं ना, चूंकि पावर में ना, तो ये दोनों में बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाता है। तो x + y कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 3/2 हो जाएगा। बोलो और यहाँ भी सेम, ये भी सेम, तो ये भी सेम, तो पहले भी सेम, तो x - y बराबर यहाँ भी कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो y से y काट जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 1.5 और 1.5 तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा 3/2।
क्लियर। तो 3/2 आपका x का मान आ गया, लेकिन y का मान पूछा है। तो अगर x का मान 3/2 आ गया तो आप 3/2 किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए यहाँ पर ही। तो 3/2 यहाँ पुट करिएगा तो 3/2 उधर चल जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 में से 3/2 चला गया तो 0 बचेगा। यानी कि बच्चों आपका यहाँ पर y जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करोगे सर 14 का समझ में आ गया है, ठीक है। चलो आगे आओ। आगे क्वेश्चन आपका क्या रखा है, कितना में, 15 में, कि कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा बोला है ना जी, देखो यहाँ क्या बोला, कॉस थीटा, क्लियर, और इंटू में कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है जी, लिखिएगा साइन थीटा सर। तो कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, ये शायद फार्मूला आप लोग सुने होंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसका होता है, तो आपको पता होगा कॉट थीटा का होता है। तो राइट आंसर सारे बच्चे क्या मारोगे, बी के मारोगे। बोलो समझ में आ रहा है। चलो ठीक है आगे चलो। आगे आपका 16 में कर रखा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक्स दूसरे की व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। तो एक शून्यक अल्फा जो है वो दूसरा का शून्यक बीटा के उल्टा है, तो 1/बीटा कर दोगे और बराबर है। तो यहाँ से तीसरे तीसरे गुना करो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना लिखोगे 1, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए बराबर 1। तो सी की जगह कितना दे रखा है, देखो तो इस सी की जगह कितना है, सी की जगह माइनस बी है, ध्यान से देखो ये सी की जगह कितना माइनस बी, तो यहाँ पर रखिएगा तो माइनस बी, और ए की जगह कितना कुछ होगा, कुछ ना तो 1 होगा, तो बराबर 1, तो बी बराबर कितना जाएगा माइनस में 1। तो सारे बच्चे क्या मारिएगा बताओ, तो सारे बच्चे आपको माइनस में सी मारना पड़ेगा, बी बराबर, देखो बॉस थोड़ा सा गलती करोगे तो आपको पूरे का नंबर जा सकता है। आपका b बराबर -1 आ रहा है, अगर आप गलती बना के b बराबर 1 ला देते हैं तो आप मार सकते हैं b वाला, तो b वाला मारेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान में आपको रखना, माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल देते हैं आपको, ठीक है ना। तो माइनस प्लस को ध्यान में रखना था, इसलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर जो होगा यह -1 होगा। मैं हल करके आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। चलो आगे आओ। कहता है कि यदि समीकरण इतना के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल क्या होगा। अब बताइए जब मूल समान बोला है तो मूल समान कब होता है, मतलब बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 हो। और मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद में, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। हाँ बोलो, और d के वैल्यू 0 ही है, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में b और बटा में 2a, तो प्रत्येक मूल माइनस बी बटा 2a होगा। राइट आंसर b। बोलो समझ में आ रहा है। चलो ठीक है आगे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये वाला। आगे आपको कहता है कि x + 2 और x - 2 बराबर 5 है तो मूल ज्ञात करे कह रहा है। तो आपको पता होगा कि x + 2 और x - 2 ये क्या फार्मूला पर है, a + b × a - b पर। तो इसको फार्मूला लिखिएगा तो x² - b का स्क्वायर, तो b 2 तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 5। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 इधर और -4 उधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। बोलो तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ±3 हो जाएगा, √9 का निकल जाएगा ना, स्क्वायर उधर जाएगा था, तब +-3, तब +-3 कैंसिल हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। तो सारे बच्चे बी पर मारिएगा, बस देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट हो, देखते जाओ सारे बच्चे। आगे देखो 19 में करा कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक 6 है और -2 है तो बी और सी के मान क्रमशः है। देखिए यदि द्विघात बहुपद दे रखा आपका, क्लियर, और उसके शून्य कितना 6 और -2 है तो बी और सी का मान क्या होगा। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि पहले ये हमको बताओ कि शून्यक यानी कि अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो आप ये हमको बताओ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कोची लिखिएगा, पहले बताओ तो हमारा, तो लिखिएगा सर सी बटा ही लिखिए ना सर। हाँ ठीक है भाई ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो फार्मूला नहीं तो लिख ही दिए सी बटाई, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की जगह ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा दे रखा है, तो दोनों को गुना करिएगा तो -12। बोलो लिखिएगा कि नहीं। अब सी की जगह कितना लिखिएगा, तो सी की जगह आप सी लिखिएगा, बोलो, और ए की जगह कितना लिखिएगा, कुछ नहीं तो एक है तो एक जगह तो यहाँ पर सी बटा 1 यानी कि सी खाली आएगा। तो सी बराबर कितना आंसर आ गया बताओ तो पहले, तो सी बराबर आ गया -12, तो सी बराबर का -12 हो जाएगा। आपको लिखना है बी का मान, था अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है, पहले बताओ तो बोलिएगा सर बी बटा ए होता है, लेकिन माइनस में होता है। चलो ठीक है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा इसको दोनों को जोड़ोगे तो 4 आएगा, चलो गुड। तो -b बटा ए, तो ए बराबर बी बराबर ए का मान कितना रखोगे 1, तो 1 रखोगे तो बी बराबर कुछ निकल के आएगा, तो बी बराबर निकल के आएगा -4। तो बच्चों यहाँ पर हमको ये सीखा कि सी बराबर आपका आता है -12 और बी बराबर आता है -4। तो बच्चों बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सारे बच्चे डी पर मारेंगे, क्या मारेंगे डी पर मारेंगे, क्लियर हुआ। चलो फटाफट आगे देखते जाओ। आगे आपका कर रखा है 20 में
कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद मतलब यानी कि पावर x की पावर कितना चाहिए 1, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर आपका नहीं होगा क्योंकि ये बट्टा में यानी कि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और कभी भी किसी बहुपद के पावर में माइनस में एक नहीं होता है x के पावर में, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी वैसे है और ये भी ऐसे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द बच्चों। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे आपका कैश में कर रखा है क्या, तो चलिए देखिए अगला का क्वेश्चन आपका कहता है ना जी कैश में क्या कहता है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। द्विघात बहुपद की 2, चतुर्घात बहुपद को 4, एक घात बहुपद को 1, जिसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद ने पूछा तो 3 मारिएगा, बोलो समझ में आया। चलो आगे आओ, समझ में आता है तो कमेंट आपको करना फर्ज है, ठीक है ना, जायज़ है, आपको करना चाहिए क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें बहुपद m³ -3m² के शून्य का योग कितना होगा, तो इसमें MQ है बॉस, MQ का मतलब समझ में आ रहा है, त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद पर आपको फॉर्मूला पता होगा, तो त्रिघात बहुपद वाला आप जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों के लिए वो फार्मूला होता है बराबर में माइनस में b/a होता है, पता है ना आपको, ये -b/a। तो बताइए b कितना है, तो ये जो b जो होता है ना वो x² का गुणांक होता है, बट यहाँ तो x है नहीं, लेकिन यहाँ m² को ही x² तुम समझो। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू होगा ना वो m² के बगलवा वाला होगा, यानी कि -3 में होगा। कौन सा होगा, -3। कौन सा होगा, -3 हो जाएगा बच्चों। किसका वैल्यू, किसका वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा b का वैल्यू -3, और फार्मूला पहले में देखो जब -3 है पहले से, तो यहाँ पर आपका माइनस +3 हो जाएगा बटा a का जगह कितना लिखिएगा जी, a का जगह यहाँ पर कितना कुछ हो तो 1 होगा, तो 1 तो 3/a कितना हुआ, तो 3 हुआ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, सी आपका राइट। थोड़ा सा गलती कर दीजिएगा तो माइनस के तब a मार्क आ जाइएगा, और a मार्क आ जाएगा -3 तो गलती हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो आगे आओ, आगे आपका क्या रखा है ना कि इसको ध्यान से देखो, इसमें बताओ विवेचक कौन होगा, विवेचक का मान पूछा है, ध्यान से देखो। मैं बोला क्या, ध्यान से देखो। तो विवेचक का मान यहाँ पर निकालना, तो विवेचक बराबर क्या होता है पहले बताओ, d बराबर, जिसको बोलते थे d बराबर आपका होता है फार्मूला b² -4ac, सिंपल सी बात है, बोलो ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ठीक है, तो b की जगह कितना है, तो चलो b की जगह b है भाई, चलो गुड, कोई बात नहीं। लेकिन 4 और a और c की जगह कितना है, देखो a की जगह, देखो a की जगग कितना दे रखा है, एक की जगह ध्यान से देखो तो b दे रखा था, यहाँ पर b रखना पड़ेगा आपको, और c की जगह कितना है, c है, तो यहाँ पर हो जाएगा c, यानी कि b² -4bc आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों। बस आपको ध्यान में देखना, हल्के में मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे आओ, 24 में आपका क्या रखा है कि यदि x - y = 2 तो x + y का मान क्या होगा, हो सॉरी x - y = 2 तथा x + y = 10, तो x और y का वैल्यू पूछा है। अरे यार इतना आसान नहीं बताओगे तो और क्या बताओगे, x - 2 बराबर x - y = 2 और तो x + y = 10, इन दोनों को विलोपन विधि से हल नहीं करोगे, तो हल करोगे तो दोनों को जोड़ दो तो कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12, तो 2x बराबर जब 12 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर 6 हो जाएगा। अब y का मान बताओ कितना होगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें पुट करिएगा x का 6, तो उधर जाकर 10 में से 6 घट जाएगा तो y बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 4 और दोनों प्लस में, तो राइट आंसर सी जाएंगे। कहाँ जाएंगे बचवा, सी में जाएंगे, सी में। ध्यान से समझो कैसे बनता है मैथ जी, ठीक है ना, जब तक बनाओगे नहीं तब तक पूरा नंबर मिलेगा नहीं, पहले बोल देता है आपको। चला फटाफट आओ 25 में कहता है कि यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी है तो a + b का मान ज्ञात करें। तो 5, a, b, 11 ये किस में है, AP में है, तो ये AP में है जी, तो ये AP में है, तो इसमें a + b का मान पूछ रहा है। तो देखो आपको पता होना चाहिए ये दोनों का जो जोड़ होता है ये इन दोनों जोड़ के योग के बराबर होता है, समझे। तो a + b जो होगा, a + b जो होगा ये 5 और 11 के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि 16, यानी कि a + b का मान कितना निकल गया 16। आप AP में पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे आओ, आगे आपका क्या रखा है इसमें कि समांतर श्रेणी इतना और इतना का सर्वांतर कितना होगा, समझे, ये आपका बोल रखा है ना, तो कितना होगा, तो आपको यहाँ पर डी निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग T1 बोलते हैं और इसको हम लोग T2 बोलते हैं कि नहीं।
ये हमको बोलते हैं T1 और इसको हम बोलते हैं हम लोग T2। तो D बराबर फार्मूला बोलिएगा सर कि D बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1। चलो ठीक है भाई, तो T2 जो कितना 1 माइनस P बटा P है, और माइनस में क्या करोगे T1 यानी कि 1 बटा P, तो P तो कॉमन एलसीएम ले लोगे, तो 1 माइनस P माइनस 1, तो -1 से +1 कर दीजिएगा, P से P कर जाएगा, तो -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सर्वांतर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी द राइट। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। चलो आगे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट देखते जाओ। कहता है AP 10 7 4 13 का तीसरा पद कितना होगा। तो पहले आपको ये बताओ कि यहाँ A का मान कितना होगा। तो यहाँ जो आपका A बराबर जो होगा जी वो 10 हो जाएगा, और D बराबर कितना हो जाएगा जी, तो आपका जो D बराबर हो जाएगा घटाइए 11 में से, तो -3 आएगा कि नहीं, बोलो -3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से पूछा तीसवा पद, तो T 30 बराबर लिखेंगे A + 29D। पता ही आपका होगा A + 29D। तो यहाँ से A का मान कितना है जी 10, और 29 दिए कितना D जरा करेंगे, तो 29 दिए कितना होता है, तो 9 3 27 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 87। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। तो बताइए 87 में से 10 जाएगा तो माइनस में 77 आएगा। तो बच्चों तीसरा पद जो हो जाएगा वो ऑप्शन में सीधा राइट हो जाएगा, -77 राइट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। चलो आगे आओ, फटाफट देखते जाओ आगे। आगे 28 में आपका कर रखा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 300 कितना 83 है। तो 383 पूछा कौन सा पद, तो मान लो एनवा पद यानी कि Tn बराबर समझो दे रखा है आपका कितना 383। तो एनवा पद को फॉर्मूला कौन होता है A + n-1 × D। तो A का जगह कितना रखिएगा 5 + n-1 × D। D का जगह कितना रखिएगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो यहाँ पर 3 रखिएगा। अब बराबर में कितना रखिएगा 383। अब वहाँ से 5 घटा दीजिएगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, 5 घटा दीजिएगा 383 -5 कर दीजिएगा, और ये गुणा में 3 है तो बट्टा में 3 आ जाएगा। बोलो आएगा। अब यहाँ बताओ, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना 8 बचेगा ना जी, यानी कि आपका 378 बटा कितना 3 बचेगा, और इसको 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 छक 18 यानी कि 126। तो आपका यहाँ पर आ रहा है n-1 बराबर 126। तो n बराबर कितना हो जाएगा 127, एक जाकर जुड़ जाएगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में D द राइट हो जाएगा। बच्चों ध्यान में देखो मैं सारा सोल्यूशन करके मैं समझा रहा हूँ आपको लिए, ठीक है ना, ठीक है। बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बस अब देखते जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है 2023 का, मॉडल पेपर के रूप में ये वायरल हो चुका है आपके लिए। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका बोलता है कि √3/2 किसके बराबर होता है। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में B द राइट हो जाएगा। बच्चों आपको ये याद रखने की जरूरत था। आगे आओ, तो आगे कहता है कि tan थीटा बराबर दे रखा है 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, तो बताइए को tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो बोलिएगा सर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan से tan, तो थीटा से थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में C द राइट हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 31 में आओ बच्चों। 31 में कहता है ना कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है इसमें। तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर 44 डिग्री, क्लियर हुआ, माइनस अब यहाँ पर लिखेगा कॉट 46 डिग्री। तो 46 की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं 90 - 44 डिग्री। हाँ बोलो, इसमें कोई अंतर थोड़ी है, कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, नहीं लिख सकते 44, बोलो लिख सकते कि नहीं। आप बताओ, यहाँ पर फार्मूला कॉट 90 - थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो लिखिएगा तो सेक स्क्वायर आपका आएगा 44 डिग्री, ठीक है ना, माइनस अब कॉट को लिखिएगा, कॉट 90 - थीटा तो होता है tan थीटा, तो लिखिएगा tan स्क्वायर, ठीक है ना, 90 - थीटा, तो थीटा कितना 44, तो 44 डिग्री लिखिएगा कि नहीं, बोल दीजिए। तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 44 डिग्री बराबर फार्मूला कितना होगा 1, क्योंकि आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो बच्चों इसका पूरा वैल्यू भी कितना होगा, तो बच्चों इसका पूरा वैल्यू जो आपका होगा वो 1 ही होगा। तो राइट आंसर सारे बच्चे B पर मारेंगे। बोलो समझ में आया। चलो आगे आओ। आगो को अगर ध्यान से देखा जाए आगे, तो आगे भी सेम टू सेम है कि नहीं। यहाँ पर 2 सेक, तो 2 कॉमन ले लोगे, तो सेक स्क्वायर कितना 53 डिग्री माइनस में कितना कॉट स्क्वायर 37 डिग्री है, बोलो है कि नहीं। तो कॉट को 37 को लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस कितना
53, फिर हो जाएगा आपका वो tan 53, तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 53 डिग्री, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1, तो 2 गुने करिएगा 1, तो आपका आएगा 2। तो बच्चों राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में रखना कि बनता कैसे है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कॉमेंट जरूर करो कि सर हमको समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया पकड़ के। ठीक है साहब, चलो आगे आते हैं। 33 में आ जाओ। 33 के बता दिए नहीं बताएं। चलिए 33 का देखिए। 33 का आपका क्वेश्चन पूछा कि कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री, वही भी हाल है अभी जो पूछा था। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर 55 डिग्री को कैसे लिखिएगा? tan स्क्वायर 90 माइनस 35 डिग्री, और tan स्क्वायर 90 माइनस 35 डिग्री का फॉर्मूला लिखिएगा cot 35 डिग्री, और कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 35 डिग्री होता है 1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा डिग्री, बोलो नहीं यार, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिग्री कितना होता है? 1 होता है। बोलो समझ में आ रहा? चलिए आगे देखते हैं। आगे 34 में देखिए बच्चों, 34 को ध्यान में देखिएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? अब आपको याद रखने की जरूरत है कि थीटा के वैल्यू ऐसा कौन सा टेबल में था जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दोनों बराबर था। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री, बोलो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अच्छा ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान वो भी 1/√2। तो बताओ थीटा का मान कितना होना चाहिए ताकि दोनों बराबर हो जाए? तो 45 डिग्री। जी हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 45 डिग्री बच्चों। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आपका क्या करेंगे? tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा? तो बताइए tan थीटा है ना जी, तो tan थीटा ठीक है, तो tan थीटा के लिखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, और कॉसेक थीटा को लिखिएगा 1/sin थीटा, बहुत अच्छा, और सेक थीटा को लिखिएगा इंटू 1/cos थीटा, बहुत अच्छा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, तो 1/cos थीटा और इंटू में फिर 1/cos थीटा, तो आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा गुणा करके, और इसको चेंज करिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तब बच्चों तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट। बोलो समझ में आया? ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, बस हार्ड तुम कर लेते हो। चलो आगे आओ। 36 में दे रखा है 4 tan थीटा बराबर 3, तो इसको tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/4, बहुत अच्छा। तो पूछा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो पहले हमको ये बताओ यहाँ से एच की वैल्यू कितना आपका होगा? तो एच की वैल्यू 5 निकल जाएगा, बोलो निकलेगा कि नहीं? क्योंकि ये पी है और ये बी आपका दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मान पूछा, तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है b/h। हाँ बोलो, अब बी का मान 4, तो 4 बटा कितना 5, तो 4/5 रखिएगा, और क्या स्क्वायर तो स्क्वायर दीजिएगा माइनस, और इसको p/h, तो p है 3, तो 3 बटा क्या लिखिएगा 5, और स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिएगा। बोलो तो 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पर लिख दीजिएगा, और नीचे क्या लिख दीजिएगा 25 लिख दीजिएगा। 16 में से 9 हो जाएगा तो 7/25। तो बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 7/25 आपका राइट हो जाएगा। तो सारे बच्चे बी पर मारिएगा, माइनस में मत मार दीजिएगा ना, मतलब हो जाएगा आपका कल्याण, बढ़िया से एकदम कल्याण हो जाएगा। तो सारे बच्चे बी मारेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। चलो आगे आओ। आगे आपका क्या रखा है इसमें? देखो 37 में आपका क्या रखा है कि tan 23 डिग्री बटा कॉट 67 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री बटा साइन 78 डिग्री का मान कितना होगा? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका जो पूरा जो मान होगा बॉस, ये वाला, ये जो जितना देख रहे हैं ये वाला में, ये पूरा जो मान होगा इसका वो कितना होगा? ये जो इसका पूरा जो मान होगा ये पूरा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ठीक है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका होगा ये वाला, इसका भी कितना हो जाएगा जी? 1 ही हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा? 1, और बीच में है प्लस, तो 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? पहले बताओ, बीच में प्लस 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो सारे बच्चे सी पर मारेंगे, सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सी द राइट हो जाएगा बच्चों आपका, याद रखिएगा। आगे आओ। आगे आपका क्या हो गया? आपका अगला क्वेश्चन क्या रखा है 38 में? देखिए मजेदार क्वेश्चन है प्रैक्टिस से। 2 सिक्कों की उछालने में संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है? 2 सिक्कों को उछालना है, पहले बताओ, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल आ सकता है, हाँ कि नहीं? और एक वह सिक्का बोल रहा है तो उसको भी हेड और टेल ही ना हो सकता है जी। तो इसको गुना करिए तो हेड में हेड से करिए तो हेड हेड हो सकता है,
अच्छा, दो सिक्का को उछलेंगे तो हेड हेड आ सकता है। अच्छा, हेड में टेल से गुना करो तो हेड टेल, यानी कि दो सिक्का को उछलेंगे तो हेड टेल भी आ सकता है। अच्छा, टेल में हेड से करो तो टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कुल कितना परिणाम है पहले ये बताओ तो हमको। तो 1 2 3 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि दो सिक्कों को उछलेंगे तो कुल परिणाम 4 आएंगे। तो बच्चों बी द राइट हो जाएगा। चलो आगे आओ आगे आओ आगे। आगे कहता है कि एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रक्रिया क्या है। 6 नहीं आना है, तो 6 नहीं आवेगा तो कुछ ही आवेगा, 1 2 3 4 5 आवेगा। तो टोटल है 6 और 6 नहीं आना है तब 5 तो आवेगा नहीं जी। 5 को यार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो आने की संभावना है 5 गो और टोटल था 6 गो, तो 5 बटा 6 आपका राइट आंसर। तो बच्चों सी राइट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। चलो आगे आओ। आगे आपका क्या रखा है ना कि पीई बराबर 0.07, तो पीई नॉट बराबर क्या होगा, इसको नॉट पढ़ते हैं। तो देखिए किसी भी घटना की प्रक्रिया जिसको हम लोग लिखते हैं पीई, किसी भी घटना की प्रक्रिया को लिखते हैं पी, और किसी भी घटना की प्रक्रिया ना होने की जो होता है उसको लिखते हैं पी नॉट, इसको डैश दे के लिखते हैं। क्लियर, इसको क्या लिख के लिखते हैं, डैश दे के लिखते हैं। और दोनों का सम हमेशा एक होता है, इसको याद रखना बड़ी बड़ी बात है आपको। देखिए अब ये कैसे होता है ये आपको पास उतना टाइम नहीं कि मैं बताऊं आपको, बस आपको याद रखने की जरूरत है कि किसी ई घटना की प्रक्रिया और किसी ई ना होने घटना की प्रक्रिया का सम एक होता है। तो होने के दे रखा है 0.07, तो यहाँ पर 0.07 पुट करिएगा तो ना होने के कितना होगा, तो ये घट जाएगा, तो एक में से 0.07 घटेगा, तो घट के जो आएगा वो पी ना होने की घटना हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन में इज द राइट हो जाएगा। घटाएगा तो 0.93 आएगा। बोलो चल इसका समझ में आया। चलो आगे आओ। आगे आपका क्या रखा है ना कि एक थैले में 4 सफेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इस सफेद होने की प्रक्रिया क्या है। तो पहले बताओ कि कुल कितना गेंद है। तो 4 + 6 + 7 + 3, तो टोटल हो गया 20। गुड। तो कुल 20 गेंदा है और 20 में से किसको निकाला जा रहा है, सिर्फ सफ़ेद वाला। तो सफ़ेद वाला क्या होगा जी 4, तो 4 ऊपर रखिए तो काटिएगा तो 1/5। अच्छा ऐसे बनता है सर, तो 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों याद रखने की जरूरत है, 1/5 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। चलो आगे आओ। आगे देखो, आगे देखो। तो बच्चों आगे आपको देखने की जरूरत है। 42 में आपका क्या रखा है, sin थीटा बराबर a/b, तो cos थीटा बराबर, तो बोलिएगा b/h है नहीं। sin थीटा बराबर दे रखा है a/b, मतलब दे रखा है आपका p/h, तो आपको निकालने की जरूरत है cos थीटा, यानी कि b निकालना है। तो b बराबर क्या होगा फॉर्मूला, h² - p²। तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना ही आसान है कि इसको बताने की जरूरत नहीं मुझे, समझे। तो बताओ 42 का कमेंट करके जल्दी बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ कि कौन सा राइट आंसर है। जल्दी बनाओ, कॉपी कलम निकालो, बना के बताओ, फटाफट से बनाओ, समझे कि 42 का राइट आंसर कौन सा है आपका होगा। बताओ जरा कमेंट करके, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा कि आप बेस्ट बनाए कि नहीं बनाए। मैं आपको चेक करता हूँ, देखते हैं आप कमेंट करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं 42 का नहीं बना रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आपको बनाना है। चलिए आगे आ जाओ 43 में। 43 का क्या रखा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C 90 डिग्री है। तो cos A + B का मान क्या होगा। देखिए एक ABC त्रिभुज है जिसमें C 90 डिग्री बोल रखा। अच्छा कोई बात नहीं, तो A + B, तो cos A + B पूछा है ना, cos A + B का मान क्या होगा। अच्छा पहले बताओ C 90 डिग्री है तो A और B का जोड़ कितना होगा, वो भी 90 होगा। A + B भी कितना 90, क्योंकि तब ना यार C 90 है तो A + B 90 होगा, तब ना तीनों जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो A + B भी 90 होगा। तो cos 90 यहाँ पर 90 पुट करिए तो क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 sin 0 के बराबर, दैट मींस 0 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट। बच्चों आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, समझे। चलो आगे आओ, फटाफट आओ, इतना आसान कहता है ना कि cosec थीटा - cot थीटा बराबर पूरा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको ना, तब ना बता पाइएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बता सकते हैं कौन राइट आपका होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। अब कैसे राइट होगा सर हमको बताइए सर, तो बता ही देता हूँ ना, इसमें बताने में क्या जा रहा है। तो cosec थीटा को क्या लिखेगा 1/sin थीटा, हाँ सर बहुत अच्छा सर, और माइनस cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा लिखिएगा। हाँ बताओ लिखिएगा कि sin थीटा। और याद रखो इधर याद रखो, ये पूरे में होल स्क्वायर है, देखो तो पूरे में से होल स्क्वायर देगा
देगा कि नहीं, देगा कि नहीं, चलो ठीक है देगा। अब आपको ये बताओ कि इसको एलसीएम लेगो नीचे तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बोलो, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो होगा। अब नीचे साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखोगे, 1 माइनस, बोलो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो समझो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो नीचे इसके जगह लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा, और एक बार लिखोगे 1 माइनस कोस थीटा, हाँ बोलो, ये तो लिख ही सकते हो यार, बोलो तो नहीं लिखोगे, लिख दोगे, और बट्टा, ठीक है ना, ऊपर में क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखोगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार और लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो लिखोगे, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, तो बच्चों राइट आंसर भी हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो आगे आओ 45 में कर रखा है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होगा, आपका एकदम राइट आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री होगा 1/2 कॉस 60 का, और इसका √3/2, तो दोनों को गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा √3/4, हाँ बोलो, और यहाँ माइनस में अब साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 और साइन 30 1/2, तो ये भी तो √3/4 है यार, तो काट के कितना 0 नहीं आएगा जी, तो ऑप्शन में इधर राइट हो जाएगा बच्चों। आगे आओ, आगे का रखा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नति को 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक मीनार है और मीनार के यहाँ पर कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और मीनार की और बिंदु के बीच की दूरी कितना है 100 मीटर है, तो ये आपको निकालना मीनार की ऊंचाई, तो tan 60 डिग्री लगाओ, तो tan 60 डिग्री पर क्या लिखोगे, तो बताओ ऊंचाई वाला ऊंचाई P/B, और P क्या ऊंचाई है, तो ऊंचाई बटा लिखे हाइट बटा क्या लिखोगे वाला B, तो B कितना 100, बोलो, तो 3 गुना करो तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो 3 गुना करोगे तो h कितना हो जाएगा 100√3 हो जाएगा, तो बच्चों राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इज द राइट हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा 100√3 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, बोलो समझ में आ रहा है। आगे फटाफट 47 में आओ, 47 में आपका क्या रखा है कि अल्फा बराबर बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना, अल्फा बीटा दोनों 45 था, 45 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 90, और पूरा साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, दैट मीन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी द राइट बच्चों, समझ में आया। चलो आगे देखो फटाफट आगे देख लीजिए, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कहता है √2 बराबर दे रखा है 2 साइन ए, तो ए का मान ज्ञात करिए, तो ए किधर ला दीजिएगा, सॉरी 2 किधर ला दीजिएगा, और 2 को लगे तो इसको लिख सकते हो √2 गुने √2, हाँ बोलो ना यार, तो बचेगा कितना साइन ए बनेगा, तो √2 से √2 कटेगा तो 1/√2 बचेगा, तो 1/√2 साइन कितना डिग्री में वैल्यू होता है, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो साइन ए, तो साइन साइन खत्म समझो, तो ए बराबर 45 डिग्री, तो बच्चों राइट आंसर सी आपका हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है, तो राइट आंसर सी द राइट हो जाएगा बच्चों। आगे आओ, आगे आ ही जाओ तुम, आगे कहता है कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान कितना होगा, तो सबको पता है कि इसकी जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है 1, कितना होता है 1, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी द राइट बच्चों। चलो फटाफट आगे चलते हैं, आगे आपका क्या रखा है 50 में कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, अब व्यास मतलब 2r, तो दिला कितना, तो 42 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, और परिधि वाला फार्मूला क्या होता है 2r पाई, फार्मूला होता है कि ना वृत्त के व्यास बराबर, तो 2r का वैल्यू तो 42 दिल है ये है, और पाई की वैल्यू होता है कितना 22/7 होता है, बोलो होता है कि नहीं, तो 7 से काटोगे तो 7 42, तो गुना कर दोगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 132 राइट हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन में सी द राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आगे आओ, आगे 51 में कहता है कि यदि 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, देखो एक का त्रिज्या दे रखा है मान के चलो 2 और दूसरा का त्रिज्या दे रखा है 3, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तब पहले का लिखोगे पाई r1 का स्क्वायर और दूसरा का लिखोगे पाई r2 का स्क्वायर, बोलो क्षेत्रफल, और r1 कितना 2, तो पाई से पाई तो काटिए जाएगा, तो r1 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो यानी कि 4 अनुपात 9, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द राइट, सॉरी डी, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, नहीं 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 सी राइट हो जाएगा, गलती से बोल दिए सी, आपका सी राइट हो जाएगा ना, 4/9 किस में है, सी में ना है, 51 के सी होगा बच्चों, ध्यान में रखना। चलो ठीक है आगे आओ, आगे आपका क्या रखा है 52 में, क्या 52 ने क्या रखा कि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर वृत्त की बताओ, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, अच्छा मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा इसका रेडियस, बोलो, तो रेडियस बराबर वृत्त की परिधि में क्या होता है, तो 2
आर पाई बराबर होता है कि नहीं, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि कितना 8 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई कटा, बोलो, और 2 से 4 बार में कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो पुट कर दो ना, तो पाई गुने आर की जगह रख दोगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी क्या जाएगा 16 पाई राइट। यानी कि बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट, 16 पाई, 52 का राइट आंसर बी। ठीक है, चलो आगे आओ। आगे आपका कहता है 53 में कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने में बनाया गया कोण कितना होगा। तो आपको ये घड़ी है मान लेते हैं, तो बताओ ये जो घड़ी की जो सुई है जी मिनट वाला, वो पूरा घूमता है तो 360 डिग्री बनता है, पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री। अब हमको ये बताओ कि पूरा कितना घंटा में घूमता है, 1 घंटा में। तो 1 घंटा में जब ये मिनट की सुई पूरा घूम लेता है तो 360 डिग्री बनाता है। तो पहले बताओ कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, यानी कि 60 मिनट में आपका 360 डिग्री बना। हाँ बोलो, तो 1 मिनट में तो 360 बट्टा 60, तो 35 मिनट में, तब 35 से गुना कर दो ना यार, तो 6 छक 36, तो 6 से 35 में गुना करो, तो 6 5 30 और 6 3 18 और 3 21, 210 डिग्री। राइट आंसर डी। बोलो कितना आसान था, बड़ा सिंपल है। चलो आगे आओ फटाफट। कहता है ना 54 में कि 2 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको पता होगा कि पहले प्लस कॉमा प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस कॉमा प्लस होता है, फिर माइनस कॉमा माइनस होता है, फिर आपका प्लस कॉमा माइनस होता है। तो बताओ ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो आपको पहले प्लस फिर माइनस दिख रहा है, तो फोर्थ में जाएगा ना बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा डी। नहीं 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 नहीं, गलती कर दी ना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, ठीक है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा डी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे आओ। आगे आपका क्या रखा है ना कि वाई अक्ष से बिंदु इतने की दूरी क्या होगा, वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से एक बिंदु इतना है उसकी दूरी निकालना आपको। तो बताइए वाई अक्ष से बोल रहा है, तो वाई अक्ष से बोला है ना, तो मान लीजिए वो वाई अक्ष है और एक बिंदु है 7,3, यही ना, तो 7,3, तो वाई अक्ष पर तो लेना पड़ेगा आपको, जैसे में ये वाई अक्ष है, क्लियर। तो वाई अक्ष से बोल रहा है, वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष एगो आपको यहाँ पर 7,3 लेना समझो, तो ये तो एक्स की वैल्यू है और ये तो आपका 3, वाई की वैल्यू 3 होगा। यानी कि अगर पॉइंट में देखा जाए तो एक्स बराबर 7 और वाई बराबर कितना होगा 3 होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो वाई अक्ष से बोला है, तो वाई अक्ष से, तो सबसे पहले मान के चलो ये यहाँ पर ही वाई का जगह 3 है और सपोर्ट इट मान लो कि यहाँ पर 7 है, तो इसको बनाइएगा आप, इसको बनाइएगा ग्राफ, तो ऐसे ऐसे बनाइएगा, डॉट डॉट ऐसे ऐसे बनाइएगा, तो यहाँ पर आपका पॉइंट का लिखा जा सकता है 7,3। तो बोलो अब क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष कहाँ, यहाँ से, तो यहाँ से ये बिंदु है ए, इसकी दूरी कितनी होगी, तो वाई अक्ष से इसकी दूरी हो जाएगी कितनी, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी हो जाएगी, तो 7, क्योंकि एक्स एक्सिस में जा रहा है बंदा, सोच लो, गड़बड़ाओगे तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, समझे। चलो आगे आओ, आगे आओ। आगे करा कि मूल बिंदु से इतनी की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु आपको पता है, तो मूल बिंदु इसको बोलते हैं, और मूल बिंदु को 0,0 निर्देशांक होता है, और एक बिंदु कितना -5,5 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। अगर यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, तो ओ ए के मान निकालना है, तो 0 में से 5 घटाओ, तो 0 में से 5 घटाओ तो 5, और 5 का स्क्वायर 25, चलो प्लस, फिर 0 में से फिर 5 घटाओ, तो 5 घटाओ तो फिर 25 हो जाएगा स्क्वायर करके, फिर अंडर रूट, तो 25 25 50, यानी कि 5 रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। समझने की कोशिश करो कैसे बनता है जे, सारा ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका। आगे 57 में आप फटाफट देखो, 57 में आपका क्या रखा है कि 2 बिंदु, एक पी है क्यू है, और दोनों बीच का दूरी पूछा है, और पॉइंट दे रखा है 2,3 और एगो दे रखा है 4,1। तो बताओ आंसर कितना होगा, तो बड़ा निकाल दो, तो 2 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, चलो ठीक है। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर भी 4, और दोनों को जोड़ दो, पूरा अंडर रूट कर दो, सिंपल। तो 16 सॉरी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो 8 को कैसे लिखिएगा, 4 दुनिया तो 2 के बाद तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी इज द राइट हो जाएगा। चलो आगे आओ। आगे आपका क्या रखा है यहाँ पर ही
कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप? 1/sin स्क्वायर थीटा। चलो गुड। इंटू टेन को क्या लिखिएगा? साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। गुड। इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा रहते, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो कितना आएगा? डायरेक्ट 1। राइट आंसर बी बच्चों। क्या हो जाएगा? सॉरी बी नहीं, ए आपका राइट हो जाएगा। बोलने में दिक्कत हो रहा है, सोल्यूशन तो सही कर रहा है ना, बोलने में दिक्कत हो गया। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलो फटाफट आओ 59 में आओ। 59 में आपका कहा कि एक त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? तो देखिए एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपका पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर, अब बोले एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आपका मैट्रिक बोर्ड में आ भी सकता है। मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन वायरल हो चुका है, वायरल वाला क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा आपका इससे रिलेटेड आ सकता है। आपको मैं 50% चांस कर रहा हूँ कि पक्का ही आवेगा इसमें से, बस इसको आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे आओ। आगे आपका कहता है ना कि कोई बिंदु कोई बिंदु ए वाई एच से दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर है। तो बताओ वाई एच कहाँ है? एक ऊपरी है एक नीचे है। तो वाई एच के दाईं ओर, तो ये वाई एच प्लस में ले लेंगे, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो प्लस छुपा है ना, प्लस वाई है ना, तो वाई एच से दाईं किधर होगा? तो दाईं इधर होगा। तो ये 5 जाना है, तो 5 जाओ, तो 5 यहाँ पर जाओगे, एक्स एक्सिस में जाओगे, तो दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो एक्स अक्ष पर स्थित है तुम्हारा ये बिंदु। ठीक है, ए तो यहाँ पर लिखोगे कितना लिखोगे? तो 5,0 लिखोगे। का लिखोगे कि नहीं 5,0, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा, क्योंकि दाईं ओर जा रहा है ना, तो 5,0 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो 5 दूरी हो जाएगा एक्स में, तो 5,0, वाई में तो जा ही नहीं रहे, तो 5,0 राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 60 का याद रखिएगा। 61 में आपका क्या रखा है? क्या ध्यान से देखने की बात है। 61 में आपका क्या रखा है कि 1/2 + 1/3 + 1/6 + 9 पदों का योग ज्ञात करिए। तो ये आपका ए का मान हो जाएगा और डी निकालना पड़ेगा आपको। बोलिए होगा ना? कहता है 1/2 + 1/3 + 1/6 प्लस .9 है, 9 अंतिम पद है नहीं, पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका तरीका क्या निकालने का? बड़ा सिंपल तरीका है इसका निकालने का। देखिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आपको पदों का संख्या निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको TN बराबर करना पड़ेगा। तो TN बराबर कितना लिखेगा? 9। क्लियर। और इसके बाद फार्मूला होता है A + n - 1 × D बराबर में करिएगा तो कितना हो जाएगा? 9। बोलो होगा? अब ये A का मान कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ 1/2 पुट करिएगा तो उधर घटा दीजिएगा, तो n - 1 ठीक है ना इंटू D बोलो होगा। अब बराबर में 9 में से 1/2 ही घटाएगा ना जी, 2 भेजिएगा तो ए वाला, तो 9 में से आधा चला गया। चलो ठीक है आगे। तो यहाँ पर आपको एन पहले निकालना पड़ेगा। अब डी कितना होगा? तो 1/3 में से, तो 1/3 में से पहले घटाइएगा 1/2, तो कितना आएगा बताओ? तो तिरछे गुना कर दीजिए तो 2 ऊपर चल जाएगा और 3 इधर, यानी कि -1/6 आपका राइट आंसर आएगा डी के वैल्यू। तो यहाँ पर आपको 6 -1/6 आपको गुना में चल जाएगा ना, तो यहाँ पर 6 आपका चल जाएगा गुना में, 1 माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर काट दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ सबकी n - 1 बराबर कितना आ गया? तो n - 1 बराबर आपका आ जाएगा 17 तिहाई बताओ 54 -54 आ जाएगा। तो जब n बराबर आ जाएगा -54 यानी कि आपका माइनस में आ रहा है जी, यहाँ पर कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है आपका यहाँ पर ही। तो बच्चों कितना आया यहाँ? तो आपका यहाँ पर जो आया वो कितना आया? n बराबर -53 आ गया ना, n बराबर कितना आ गया? -53 आ गया। देखिए ना आप सोल्यूशन किए तो यहाँ पर n की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर कोई आंसर नहीं होगा, एन की वैल्यू तो हो ही नहीं सकता माइनस में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बच्चों। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए 62 में क्या कर रखा कि cos स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा? तो 1 + tan स्क्वायर को क्या लिखिएगा? सेक स्क्वायर। तो cos स्क्वायर ए और यहाँ पर इंटू में लिखिएगा सेक स्क्वायर ए। बोलो, और सेक स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए दोनों को उल्टा का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। तो बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा 62 का। चलिए आगे आइए 63 में। यदि बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना हो तो y का मान ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और इसके बीच के मध्य बिंदु का निशान दे रखा है x, g 6, और यहाँ पर दे रखा है 6, 5, और यहाँ पर दे रखा है 4, y। तो मध्य बिंदु को पूछा है तो किसका मान पूछा है? y का मान पूछा है।
नहीं, तो हम लोग मध्य, तो यहाँ पर y की वैल्यू कैसे निकालता होगा मध्य बिंदु वाला 6 वाला, तो 6 बराबर कैसे हो जाएगा, ये y और y को जोड़ने से, तो 5 प्लस y और बट्टा में 2 करते थे मध्य बिंदु वाला, करते हो कि नहीं, तो इसको गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 5 घटाओगे तो 7, यानी कि बच्चों y बराबर राइट आंसर हो जाएगा 7 डी। चलो ठीक है, आगे आपका क्या रखा है, क्या आगे आपका क्या रखा है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु का निशांक इतना है तो इसके केंद्रक का निशांक कितना होगा। तो बड़ा सिंपल फंडा है यार, जितने भी एक्स वाला दिख रहे सबको जोड़ के 3 से भागा, तो 4 प्लस 0 प्लस 5/3 यानी क्या आएगा 9/3। बोलो आवेगा और 9/3 को काटिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। गुड। अब y को जोड़ो तो 6 प्लस 4 प्लस 5/3 तो 15 बट्टा कितना आएगा 3, तो काटिएगा तो 5, यानी कि 5 आएगा y बराबर और x बराबर आएगा 3, यानी कि 3,5 राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 3,5 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक निकलेगा। चलो आगे आप 65 में देखो फटाफट, किसी घन का किनारा दुगना हो जाए तो नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर घन का किनारा a है, क्लियर, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि घन का किनारा a है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² हो जाएगा। और अगर उसका दुगना कर देंगे तो नया जो हो जाएगा a डैश वो हो जाएगा पहले का कि दुगना 2a, तो यहाँ पर नया जो बन जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने a डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 6a डैश कितना लिखोगे 2, तो यहाँ पर गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4a², और दोनों का अनुपात करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, यानी कहेगा 1:4 राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना 1:4। लेकिन पूछा किसका पूछा पहले नए का, तो नए का पूछा तो नया ऊपरे हो जाएगा, गलती हो गया, तो नया ऊपरे हो जाएगा, नया वाला नहीं, तो नया 4/1 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। नया ऊपरे चल जाएगा ना, तो नया वाला मतलब 6 गुने 4a² हो जाएगा ऊपरे नया वाला, और नीचे वाला हो जाएगा 6 गुने a², तो 6 से 6 a² से a², तो 4:1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट आगे देखते जाओ। कहता है कि छात्र कि इस त्रिभुज के शीर्षक का निशांक कितना है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा। तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आप ग्राफ निकालिए। तो देखिए ध्यान से, ए का शीर्षक कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो यानी कि ए का दे रखा है यहाँ पर ही, यहाँ पर एक दूरी होगा, यहाँ से यहाँ एक दूरी होगा। चलो उसके बाद दूसरा का में 0,0, तो सब तो यहीं पर होगा। फिर 0,b, तो b मतलब y, तो y कितना दे रखा है, तो y दे रखा है यहाँ पर b आपका दे रखा है h, यानी कि यहाँ आपको b दे रखा है, यहाँ से यहाँ ये b है, तो ये आपको त्रिभुज बना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा बताओ इसका, तो लिखिएगा आधार गुने ऊंचाई, तो आधार नीचे a और ऊंचाई कितना है b, तो हो जाएगा हाफ गुने a गुने b, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा बच्चों। यानी कि त्रिभुज का शीर्षक दे रखा है और इसे क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना आएगा 1/AB, जो मैंने अभी करके बताया कि नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा ट्रिकल क्वेश्चन है चीज़ें। ठीक है, चलो आगे आओ। आगे आपका 67 में क्या कर रखा, 67 में देखिए मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आया जी कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DF के क्षेत्रफल समरूप है और AB बराबर इतना दे रखा था, DA बराबर इतना, तो इतना का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो एकदम ध्यान से समझना है, ध्यान दो कि दोनों त्रिभुज समरूप है, क्लियर है कि नहीं है, और दोनों संगत भुजा का अनुपात दिया है, तो पूछा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा दोनों को वर्ग के अनुपात कर दो, तो 1.2 का स्क्वायर करिएगा तो 1.44 आएगा, और इसका स्क्वायर करिएगा तो 1.96 आएगा। तो बच्चों ये वाला कहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन तो कहीं तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको काटना पड़ेगा। तो 1.44/1.96, तो इसको काट के बनाइएगा ना, तो इसको काट के बनाओ, तो 2 से इसको काटिएगा और 2 से इसको काटिएगा, तो 2 से पहले नंबर इसको काटिएगा तो कितना है, पॉइंट से पहले पॉइंट हट जाएगा ना, और 2 से काटिएगा तो 7 फिर 2, और इसको काटिएगा तो कितना आएगा, इसे आएगा 8 फिर 8 फिर काटिएगा तो 36 फिर आएगा 44, बोलो आएगा। फिर 4 से काटिएगा तो 4, 11 चौको 44, फिर 9 बार में, यानी कि 9:11 हो जाएगा ना, 9:11 आपका राइट हो जाएगा। 2 9 8, सॉरी गलती कर दी हम, गलती कर दी देखिए 1.44/1.96, इसको काटिएगा तो पॉइंट से पॉइंट पहले खत्म, इसको काटिएगा 2 7 14, 2 और 2 दूनी 4 बटा, इसको काटिएगा तो 2 9 18 होगा, गलती कर दिए थे, अब 2 8 16, ठीक है ना, यहाँ पर होगा। अब इसको 36 दूनी 72 होगा कि नहीं, और इसको 2 से काटिएगा तो कितना होगा, तो 4
और 9 49 बार में है, उतना होगा, यानी कि 36:49 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ बच्चों, आगे देखते जाओ। आगे 68 में आपका क्या कर रखा है, 68 में आपका क्या रखा है ना कि यदि त्रिभुज ABC और द्विभ समरूप है और उसके परिमाप इतना है और दूसरा के परिमाप इतना है और एक की भुजा इतना है, तो दूसरा की भुजा कितना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ये वाला आपको पता करने की जरूरत है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों समरूप त्रिभुज के जो परिमाप का जो अनुपात होता है, यानी कि 30/20 होगा, दोनों त्रिभुज का परिमाप उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। उसमें स्क्वायर उसका नहीं होता, खाली अनुपात हो जाता है। तो AB/D यानी कि 12 कितना हो जाएगा DE। तो आप यहाँ से D के वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते जी। तो 1 0 से 1 0 कटेगा और ये कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 होगा, बोलो। तो तिरछे तिरछे गुना करिए तो DE बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बच्चों राइट आंसर 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर B द राइट हो जाएगा DE के वैल्यू। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। सब थ्योरी पर दिया है, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा है इस प्रकार, तो बताओ दोनों कितना होगा। देखिए एक वृत्त है, एक बाहर बिंदु P है, ऐसे दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, समझे, QR और R। तो एक दे रखा है आपका PQ बड़ा कितना 6 सेंटीमीटर, तो PR कितना, ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा बच्चों। आगे आओ 70 में देख जाओ, 70 में फटाफट देखते जाओ। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का व्यास दे रखा है, यानी कहने का मतलब 2R बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो R बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास तो क्षेत्रफल पूछा है ना, तो πr² हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू तो 7 × 7, तो 7 से 7 काट दीजिएगा तो 154 आपका राइट हो जाएगा। तो बच्चों राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आओ 71 में आओ। 71 का तो यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो आपकी परिधि पूछ रहा था, क्षेत्रफल अभी पूछा, तो बच्चों हम 71 को नहीं बताएंगे। आपको अगर आता है तो कमेंट करके बताओ बच्चों, मैं आपको इस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो 71 का आपको बताने की जरूरत है कि अगर वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगा। कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। चलो 72 में आओ। 72 में कहा कि यदि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग इतना है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त की परिधि, तो परिधि मतलब 2πr, गुड, और दे रखा है उसकी व्यास यानी कि 2R, योग मतलब जोड़ कितना 29। तो पूछा है 2R का मान क्या होगा, वृत्त का व्यास पूछा है, यानी पूछा है जी, बोलो यानी पूछा है। तो आपको यहाँ से निकाल कर आपको ऑप्शन कमेंट करके बताओ। 2πr + 2R बराबर 29 है, तो यहाँ से आपको रेडियस निकलेगा कि नहीं पहले बताओ। पाई के लिए पुट करोगे ना जी, तो यहाँ से सब तो रेडियस तो निकल ही जाएगा। तो रेडियस निकाल के 2 से गुना कर देना तो डायमीटर निकल जाएगा, डेट मीन्स व्यास। और हमको कमेंट करके बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। मैं ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना आसान आसान कितना मैं बताऊँ। ठीक है ना, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी टाइप में आएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बस आपको देखते रहने की है। चलो 73 में फटाफट देखते जाओ। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सी तो बात है यार, एक 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर मतलब बड़ा रेडियस दे रखा है। अब इसके अंदर क्या किया जा रहा है, 6 सेंटीमीटर व्यास, तो 6 सेंटीमीटर व्यास मतलब 3 सेंटीमीटर रेडियस को क्या करें, काट ले रहे हैं। तो ये वाला काट ले रहे थे पूरा, तो काट लेंगे तो कौन बचेगा, कौन बचेगा पहले बताओ। तो बचेगा आपका कौन सा, ये वाला बचेगा, ये वाला। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त को घटा दो ना। तो बड़का वृत्त के लिखोगे πr², बड़ा R लिखोगे बड़ा R², और छोटका के लिए लिखोगे क्या, छोटका, तो πr², बोलो छोटका के लिए। तो पाई कॉमन ले लोगे, तो बड़का R कितना है 8, 8 का 64, बोलो होगा, और छोटका कितना है 3 का 9, तो 64 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ जल्दी फटाफट। तो 14 में से जाएगा तो 5, तो यानी कि 55, तो 55 पाई राइट आंसर, यानी कि बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीधा राइट। बड़ा आसान था यार, समझने की कोशिश खाली करा करो। 74 में आओ। एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी प्रत्येक उच्च भुजा क्या होगी। अब क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो आपको पूछा इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बड़ा फार्मूला था √3/4a²। ये भुजा की, ठीक है ना, भुजा की अगर ए दिया हो तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो क्षेत्रफल दे रखा है 4√3 लिख सकते हैं इसे जी। तो √3 से √3 कटेगा तो a² बराबर कुछ हो जाएगा, तिरछे तिरछे गुना करोगे तो 4 × 16 होगा, और 4 × 16, और यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, तो 4, और स्क्वायर रूट निकालोगे तो राइट आंसर आपका बच्चा सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर राइट आपका हो जाएगा, 74 का सी राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। 75 में कर रखा है कि sin 3a यानी कि sin 3a
ए साइन 3a बराबर कितना कॉस a माइनस 10 डिग्री दे रखा है। तो पूछा एंगल ए का मान क्या होगा। अच्छा साइन 3a की जगह आप क्या लिख सकते हैं पहले बताओ तो। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, क्या फर्क कोई पड़ेगा नहीं ना। तो कॉस से कॉस हम जो हट जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा 90 माइनस 3a और a माइनस 10, यानी कि 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 10 डिग्री की। बोलो तो यहाँ से एक मान नहीं निकाल लोगे जी है। तो यहाँ से -3 उधर चल जाएगा और 10 इधर आ जाएगा तो 90 और 10 प्लस 100 और ये उधर चल जाएगा तो 4a और 4 से कर दोगे तो 20, यानी कि a बराबर आ जाएगा 25 डिग्री, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट बच्चों। बस आपको एग्जाम में आ गया तो पता धज्जिया उड़ा देना पकड़ के, पूरा दम बना देना, बढ़िया से बना देना ताकि दिक्कत ना हो की तरह से। देख लो कैसे कैसे बनता है आपका, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब सारा। आ गया आगे देखते हो 76 में, देखते जाओ 76 में कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो एंगल बी का मान क्या होगा। एक त्रिभुज है ऐसे तो इसमें ना कितना डिग्री होगा। यदि यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है तो कह रहा है AC स्क्वायर जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री होगा तभी हो सकता है पाई, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कब होता है जब भी 90 डिग्री होगा। तो बी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इधर राइट हो जाएगा बच्चों। आगे आपका क्या कर रखा, आगे देखिए तो बच्चों देखो आगे 77 में कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर तक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एगो 24 एगो 25, तो ध्यान समझिए एक वृत्त लीजिए पहले और केंद्र बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है जी। तो ये आ गया आपका स्पर्श रेखा यहाँ पर ही, तो स्पर्श रेखा हो गया कितना 24 सेंटीमीटर, क्लियर। और केंद्र से उसकी दूरी कितनी है, तो केंद्र से उसकी दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र हो गया O और ये हो गया आपका ठीक है ना Q, मान लो ये Q और ये आपका P मान लो, तीव्र रेडियस पूछा R, तो R कितना हो जाएगा बता सकती है आप। तो यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री होता है कि नहीं, तो ये आपको हाइपोटेनस हो जाएगा कर्ण और ये आपका हो जाएगा आधार, तो ये ना निकल जाएगा जी रेडियस लंबा स्क्वायर बराबर। तो 25 का कितना लिखिएगा 625 लिखिएगा और 24 का 576 लिखिएगा और घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताओ। तो 15 में तो 9 बचेगा, यानी कि और कितना बचेगा यहाँ पर ही 11 में से जाएगा 7 तक कितना बचेगा, 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 49 आएगा। तो 49 किसका होता है, तो 7 का होता है। तो बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, समझे। चलो आगे आओ, आगे 78 में कहता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रक्रिया, तो एक सिक्के में 2 गो संभावना आ सकता है, हेड एंड टेल। तो चित मतलब एक ही गुण होगा जी, है चित एक ही गुण हो सकता है। चित किसको बोलते हैं, हेड को बोलते हैं, तो हेड एक ही ना आ सकता है। तो 1 बटा और टोटल क्या होगा 2, तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट आगे देखते जाओ। आगे कहता है ना आपका कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रक्रिया इतना है और सौम्या को फेल होने की प्रक्रिया कितनी होगी, ये पूछा। तो बताओ होने और ना होने का योग कितना होता है, तो होने और ना होने का योग 1 होता है। तो होने का 4/5, तब पूछा है नहीं होने का, तो P डैश पूछा है तो बराबर 1, तो 1 में से घटा दो और का, तो 1 माइनस 4/5 कर देना, तो उधर जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 राइट आंसर बच्चा, बी द राइट हो जाएगा आपका, समझे। समझो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझने की चीज़ें है। साम्या के पास होने की प्रक्रिया मतलब होने की घटना की प्रक्रिया दिला था, ना होने की तो होने और ना होने की योग होता है, तो होने के दिला था, ना होने का निकाले कर रहा है। समझ में आया कैसे निकाले जी। चलो आगे आओ 80 में आओ। 80 में कह रखा है कि दो कितना 2 यहाँ पर कुछ छूट गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा जानते हैं कितना 67 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर cos 67 डिग्री हो गया, थोड़ा सा छूट गया समझिएगा, ठीक है ना। 2 cos 67 डिग्री और यहाँ पर sin 23 डिग्री, समझे, यह है थोड़ा छूट गया यहाँ पर, ठीक है। -tan 40 डिग्री कॉट और कॉट 50 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 2 गुने 1 यानी कि 2 और ये इसका भी 1 और cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो इसको सोल्व करिएगा तो 1 - 2 हो जाएगा और कट जाएगा तो 0, यानी कि बच्चों का पास जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला वो ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है 80 का। आगे 81 में कहता है ना आपका कि इसको देखो माध्यक बताओ, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोग को,
बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 8 सजा दिए। और जो माध्यक जो बीच में होता है तो ये इधर से जाओ इधर जाओ, तो बीच में कौन बचा 5, तब 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे कहता है कि इसको ध्यान से देखो, बताओ बहुलक कौन होगा। तो जो सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन नजर आ रहा है? हमको तो लग रहा है 3 नजर आ रहा है। जी हाँ, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट हो जाएगा बच्चा, 3 आपका राइट हो जाएगा। इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा वाला। आगे आगे कहता है कि वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 + 20 बट्टा क्या करोगे 2, तो 30 बट्टा क्या कर दोगे 2, तो आ जाएगा 15। तो राइट आंसर आपका बच्चा 15, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करने का। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे आपका कहता है 84 में कि इतना से इतना वर्ग अंतराल में वर्गों की लंबाई कितनी है? वर्गों की लंबाई को हम लोग बोलते हैं वर्ग अमाप। क्या बोलते हैं जी? वर्ग अमाप। वर्ग अमाप करने का मतलब कितना के अंतराल, तो अंतराल कितना के? 5 है कि नहीं जी? तो राइट आंसर आपका ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। समझने की कोशिश करो, गड़बड़ाना मत, थोड़ा सा घुमाया दे देगा था। सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर और 1 - सेक स्क्वायर का मान कितना होगा? जरा कोई बता सकता है कोई बच्चों? ठीक है, क्या मैं इसको क्वेश्चन छोड़ दूँ? बता दो कमेंट्स करके हैं। अगर सेक स्क्वायर प्लस, देखिए मैं छोड़ देता हूँ, आपको कमेंट्स करके बताना है, खाली हिंट्स दे देता हूँ। तो सेक की जगह 1 बटा क्या लिखिएगा? कॉस, और tan को लिखिएगा 1 साइन बटा कॉस। तो कॉस एलसीएम लीजिएगा, तो 1 बटा ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन और ये 1 - साइन, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बोलो होगा। और बटा में क्या रहेगा? नीचे कॉस रहेगा। अब इसको थोड़ा सुन, 1 - साइन को क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा कॉस, बोलो कॉस स्क्वायर, और नीचे लिखिएगा कॉस ए। तो एगो से वो काट जाएगा तो खाली कॉस बचेगा, यानी कि हम बना ही दिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे आओ। आगे 86 में आपका क्या रखा है नहीं कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, 18 है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या क्या है? हटाई गई संख्या। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। 5 संख्या कराते x1 + x2 डॉट 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 कितना x5 नहीं जी, तो माध्य इतना है, तो बटा माध्य को लिखिएगा कुल पृष्ठों का योग बटा पृष्ठों की संख्या, तो बटा में 5 लिखिएगा, उधर 18 लिखिए, तो 18 × 5 डायरेक्ट कर दे, 18 × 5 = 90। चलो ठीक है। अब कहता है कि दिए गए माध्य में क्या है? अब देखो, अब एगो हटा देते हैं, तो एगो हटा देंगे तो 16 माध्य हो जाता है, तो एगो हटा देंगे तो 4 बचेगा ना, तो x + x2 डॉट 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 x4 तक बचेगा, तो बटा में 4 और बराबर में 16, तो 16 चौको 64, 3 से गुना करेगा, तो 1 से लेकर 4 तक का योग कितना है? 64 है। तो यहाँ पर 64 पुट कर सकते हैं, तो 64 प्लस क्या लगेगा समीकरण इसमें पुट करोगे तो x5 बचेगा, और इसके बराबर क्या लिखोगे? 90 लिखोगे, तो 90 में से 64 घटा दोगे तो x5 ना निकलेगा जो हटाया था तुम लोग। तो यानी कि 90 में से अगर 64 को हटा देते तो x5 निकल जाएगा जो हटाए थे, तो कितना आएगा? तो 6 आ जाएगा, और 2 बचेगा, यानी कि 26 हो जाएगा। तो बच्चों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? चलो आगे आ जाओ 87 में। आगे देख लो 87 में कितना हो जाएगा? 87 में आपका क्या रखा है नहीं कि बहुलक सामान्यतः वह 4 मान होता है जिसकी बारंबारता क्या हो सर्वाधिक हो, तो 5 आपका राइट आपका सर्वाधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे इसको देखो, कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है ना, तो लिखा गया है, इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया। तो यदि माध्यिका 5 होते x का मान क्या होगा? तो बड़ा सिंपल, तो बच्चों ये बढ़ते क्रम में लिखा है ना, तो इसकी माध्यिका 5 होते x का मान कितना होगा ये नहीं पूछा। तो पहले ये बताइए हमको, तो बढ़ के पहले काउंटिंग करो तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए माध्यिका बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, तो माध्यिका बराबर पहले 35 लिख देंगे, तो होता है सम संख्या एका क्या होता है? n/2। तो n/2 करिएगा तो यानी कि टोटल क्या होता है 10, तो 10/2 यानी कि 5। तब 5वां स्थान पर कौन है? 1 2 3 4 5, 5 में 34 है, 34 प्लस फिर एक होता है n/2 + 1, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6, 6 पर कौन है? x, और बटा में टोटल कितना होता है 2, तो 2 इधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, तब 35 दूनी 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70 में से अब 34 घटा दीजिएगा, तो बताइए कितना आएगा? 6, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि कितना आएगा? 36, तो टोटल कितना आ जाएगा? 36, यानी कि x बराबर का राइट आंसर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36, तो राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलो आगे देखो फटाफट, आगे देखते हैं। आगे आपका क्या रखा है? इसमें साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए + 1 का मान कितना होगा ये पूछा है। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर को क्या लिखिएगा? tan स्क्वायर ए बोलो लिखिएगा, प्लस में 1 लिखिएगा इतना। और ये फार्मूला आपको किसको नजर आ रहा है? क्या सेक स्क्वायर का फार्मूला नहीं है? सही, ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा बच्चों, बी। आगे कहता है नहीं कि सम विलन का
पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो 2πr/h, ये हो गया 2πr/h होता है। और प्लस में आपका क्या होता है, आपका अगर पूर्ण की बात की जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दो को ऊपरी दिशा में, एक यहाँ है ना, तो ये वाला दोनों को जोड़ना हम लोग को नहीं है। अगर जोड़ना रहता तो πr² करके जोड़ देते। तो अगर इसको पूरा बोल रहा है तो हम लोग को जोड़ना भी पड़ सकता है। तो एक यहाँ पर πr² होगा, πr² और यहाँ भी πr² होगा। तो यहाँ पर πr² 2πr² लिखना पड़ेगा आपको। तो इसमें से कॉमन क्या होगा, तो 2πr कॉमन हो जाएगा। तो 2πr कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ h बचेगा और यहाँ पर r बचेगा। तो बच्चा आपको याद रखने की बहुत जरूरी है। ऑप्शन में सीधा राइट हो जाएगा। संपूर्ण बोला है, पूर्ण बोला है तो पूर्ण, तो पहले वार्क पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और संपूर्ण मतलब ऊपरी दो वृत्त के जैसा है तो πr² और नीचे भी πr², तो जोड़ना ना पड़ेगा 2πr²। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन में सीधा राइट। बच्चों याद रखने की जरूरत है आपको, तो गलती हो जाएगा आपसे। चलो 91 में देखो कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाला घनों में विभक्त किया गया है तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, दोनों में क्या कर दो, आयतन बराबर कर दो। तो 5 सेंटीमीटर का आयतन निकालना है तो 5 का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है AQ, तो 5 गुने 5 गुने 5 बोलो, और कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुने 1 गुने 1 तो मतलब 25 25 तो 125, यानी कि राइट आंसर 125 हो जाएगा। बड़ा आसान था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में सीधा राइट हो जाएगा बच्चों। आगे और 92 में, 92 में आपका क्या रखा है नहीं, 92 में आपका क्या रखा है कि दो बेलनों की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात इतनी है। दो बेलनों की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात यानी कि R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर का अनुपात दे रखा 2/5। तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये ना पूछा है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा तो आयतन, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, सॉरी उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है ना। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि H1/H2 बराबर दे रखा है 5/2। तो आयतन का अनुपात पूछा है ना। तो आपको आयतन बड़ा पता होना चाहिए। बेलन का होता है πr²h और बटा में क्या होता है πr²h। दोनों के लिखेंगे तो एक के लिए तो पाई से पाई तो कट जाएगा। तो पहलका का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने, और पहलका के इसमें ऊपर लिखिएगा तो 5 और नीचे लिखिएगा छोड़ दूसरका के r की वैल्यू तो 5 और दूसरका के h की वैल्यू 2। तो कितना हो जाएगा, तो 2 से काट दीजिएगा आपके यहाँ पर ही। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 5 और नीचे हो जाएगा 5 गुने 2। तो काट दीजिएगा तो 2 ऊपरे और 5 से 5 यानी कि 2:1 आंसर नहीं आया ना, फिर से देखना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार देखो, दो बेलन की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात यानी कि एगो R1 एगो R2 दोनों के वर्ग के अनुपात दे रखा कितना, तो दे रखा 2:5। चलो ठीक है। और दोनों की ऊंचाई यानी कि H1/H2 ठीक है ना, बराबर दे रखा कितना 5/2। चलो तो उसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो पाई R1 का स्क्वायर और H1 बटा पाई R2 का स्क्वायर और H2 ये है। तो पाई से पाई कटेगा तो R1 कितना है 2, H कितना दे रखा है जी, तो H1 कितना, देखिए R1 की वैल्यू या R2 की वैल्यू है। तो R1 की जगह 2 रखिएगा और H1 की वैल्यू 5 रखिए, तो 5 ऊपर रखिए बटा। अब यहाँ पर कितना R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 की वैल्यू तो सॉरी यहाँ R2 है, R2 की वैल्यू कितनी है तो 5। चलो ठीक है। H2 कितनी है, तो H2 2 है। तो काट दीजिए तो 2 से 2 आप 5 से 5 काट दीजिएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा 1:1 यानी कि 1:1 राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है 92 का। चलो आगे आओ फटाफट देख दो। देखिए ये इसको कोई बताने वाला चीज़ है जी, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री और बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हो। अगर बच्चे कमेंट करके हमको बताओ तो ज़रा हम खुश हो जाएंगे। ये बच्चों पुट करके वैल्यू पुट करके बताओ इसका वैल्यू कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा राइट आंसर। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है चलिए 54 का देखिए। तो कहता कि यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 हो तो पी का मान ज्ञात करो। ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आपको कमेंट करके बताना होगा। कुछ नहीं यार, 4 में से घटाओगे तो 3, तो 3 का स्क्वायर ना होता। पी में से 0 घटाओगे तो पी का स्क्वायर कर दो तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट पूरा देते हैं और उधर चल जाएगा तो स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। इतना तो सिंपल है यार दोस्त। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 में से 9 घट जाएगा तो 16 और 16 का निकालोगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस माइनस 4। लो हम ही बता दिए, ऑप्शन नंबर इज द राइट। कैसे कैसे हुआ तो तुम कमेंट करके बताओ अगर तुमको समझ में आता है तो। ठीक है आगे, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करो।
बना के दिखाओ खुद से। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पाई आर स्क्वायर एच ये आपका फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन का फार्मूला। पुट करके बना के बताओ कि कौन सा होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी कि कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। ये आपका वायरल क्वेश्चन है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो कमेंट करके जल्दी बताओ कि सर 95 का ये राइट आंसर होगा, ABCD कमेंट करना जरूरी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो फटाफट आ गया। 96 में 96 में आपका क्या रखा है कि यदि बिंदु इतना संरेखी हो तो क्या होगा। अगर ये बिंदु संरेखी होगा, अगर ये बिंदु संरेखी होगा तो क्या होगा, तो आपको कौन सा राइट आंसर होगा बताइए जरा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये संरेखित तभी हो सकता है जब आपको इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो यानी कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगी जी, मान लीजिए ABC कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बोलो। तो वो संरेखी होते हैं। तो यहाँ पर आप जब करिएगा यानी कि आप यहाँ पर लिखिएगा x1 और x1, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिएगा आप, ठीक है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो संरेखी होते हैं कि नहीं तीनों बिंदुएं। तो यहाँ पर आपका B है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर अगर ये संरेखी है तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, हाँ कि नहीं, बोल रहा है तो लिखेंगे ना। तो यहाँ पर लिखिएगा तो 1/2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा x1 फिर y2 माइनस y, ठीक है ना, y3, ठीक है, प्लस x2 y3, ठीक है ना, माइनस y1, ठीक है, और फिर प्लस में x3 और वो y1 माइनस y2। बोलो ये लिखिएगा, बराबर में टोटल 0 लिखिएगा, इतना लिखिएगा। और इसमें से पूरा पुट करिए, और पुट करिएगा नहीं तो आपका यहाँ पर ही जो राइट आंसर आएगा वो B द राइट हो जाएगा। कितना? B। यहाँ पर आपका पुट करिएगा तो आपको यहाँ पर ही जो आएगा, सॉरी ये वाला नहीं होगा, आपको अगर जब ये पुट करिएगा तो आपका आएगा -B + 2A बराबर 0 आएगा। आप हमें कमेंट करके बनाओ कि हमने बना लिया सर। पुट करना आपको सब चीज़ इसमें दिया हुआ है, x1 x2 x और y1 y2 y3 सब दिया हुआ है, समझिए ये आएगा। तो यहाँ पर 2A बराबर कुछ हो जाएगा तो -B के उधर जाएगा तो प्लस में B, यानी कि B बराबर हो जाएगा 2A। तो राइट आंसर आपका C यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। अब आप बना के हमको कमेंट करके बताओ जल्दी, फटाक सुना। आगे देखो 97 में एक त्रिभुज जिसकी शीर्ष इतना तो उसके क्षेत्रफल कितना होगा, तो निकाल के बताओ, फटाक सुना जल्दी। इसको सब फार्मूला से आपको बताने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। आपको सोल्व करके कमेंट करिए कि कौन सा राइट आपका होगा कि कौन सा नहीं होगा। अगर नहीं बनता है तो मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। आपको खुद से जिम्मेदारी से बनाने की जरूरत है। जो आपका एग्जाम होने वाला 14 फरवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही आपका आएगा। चलो आगे देखो 98 के, कमेंट करके बताओ बनना है कि नहीं तुमसे। यदि बिंदुएं इतना और इतना पर स्थित होते एक मान ज्ञात करें। हाँ ये मैं बता देता हूँ, ये बिंदुएं ना इस पर स्थित है तो एक मान क्या हो, अगर स्थित है तो कितना, x की वैल्यू ये y की वैल्यू होगा। तो इसमें पुट कर दो x और y की जगह, तो 2 और x की जगह रखेंगे 5, हाई चूंकि दिया हुआ, -3 और y की जगह रखेंगे a, तो 3a, तो बराबर हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 दूनी 10। तो उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा। तो 5 - 10 तब बचेगा -5, तब माइनस काट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 5/3, होगा कि नहीं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट बच्चों, ठीक है। चलो और 99 में कर रखा है ना कि a cos थीटा + b sin थीटा बराबर 4, तो a sin थीटा - b cos थीटा 3, तो a² + b² का मान क्या करें, ये नहीं बोल रहा है। तो काम करिए, देखिए इसको बनाने का तरीका क्या, बड़ा सिंपल है। इसको क्या करिएगा, इसको बनाने का तरीका यही है आपका कि दोनों तरफ क्या करिएगा, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करिएगा और एक बार इसका स्क्वायर करिएगा। तो ये a² cos थीटा बोलो होगा, a² cos स्क्वायर थीटा + b² sin स्क्वायर थीटा, और फिर a + b मत तोड़िएगा तो फिर 2ab cos sin थीटा, और इसको भी वही करिएगा। तो ये माइनस में 2ab sin cos तो काट जाएगा, काटेगा कि नहीं, और फिर मिला दीजिएगा ना, तो ए वाला ए के सामने, बी वाला बी के सामने मिला दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा a² + b² आ जाएगा, कॉमन लीजिएगा तब आएगा। और यहाँ पर इसका स्क्वायर 4 का तो 16 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25। तब बंदा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट हो जाएगा, 25 आपका आ जाएगा 99 का, ठीक है। आपको बनाने की जरूरत है। आगे ये शब्द मोबाइल से यदि चीज एक अक्षर चुना जाता है तो उस अक्षर को स्वर को चुने जाने की प्रक्रिया क्या है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया क्या है।
देखिए इस शब्द मोबाइल में देखने से अच्छा एक अक्षर चुना जाता है। तो सम में ध्यान से अगर देखा जाए तो सम में अलग अलग अक्षर है, कोई रिपीटिंग नहीं है। एम भी एक है, ओ भी एक है, बी भी एक है, आई भी एक है, एल भी एक है, ई भी एक है। तो इसमें से कोई भी अक्षर अगर निकालोगे तो पहले नंबर एक ही घटना घट सकता है। और टोटल कितनी घटना है तो एम एक हो गया, ओ दो हो गया, बी तीन हो गया, यानी कि तीन तीन छः, तो 1/6 का राइट हो जाएगा। तो बच्चा आपका यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी नहीं सी, 1/6 राइट हो जाएगा। मोबाइल में टोटल क्या है अक्षर तो 6 है, और कोई भी एगो निकालिए तो 1/6 ना होगा, बताइए जरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अब सब्जेक्टिव भी एक बार देख लीजिए कैसा कैसा पूछा है। देखिए ये आपका सब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है, देखने वाली चीज़ है, एक नज़र इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। आपके सारा इंपॉर्टेंट हो ना सके कि आपका यही बोर्ड में आपको दे दे 14 फरवरी को, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ग्राफ आपका 100% आता है दीर्घ में, ठीक है ना। ये तो आना ही आना है। 2 संख्याओं का दिया, देख लो, माध्यमाधिका निकालने के लिए दिया है, देख लो। आगे इस तरह से एगो तुम्हें हार्ट एंड डिस्टेंस वाला दे दिया है, ठीक है। आगे आगे देखते जाओ, एगो भी दे दिया आपका यहाँ पर क्षेत्रमिति वाला दे दिया, आपका क्षेत्रमिति से दे दिया, देखो इतना लंबा दे दिया क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपका जितने भी मॉडल पेपर जो वायरल हुआ है, जो ज़्यादा आएगा इसी से आएगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ, बस आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इतना करीब 1.5 घंटा के मैंने आपको मेहनत किया हूँ। अगर आप ये मेहनत करते तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में आर्ट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच।